आज मैं बात करने वाला हूँ वीनस की। वीनस की एनर्जी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी प्लैनेट हो उसकी हम जितनी एनर्जी समझेंगे, क्योंकि हर प्लैनेट एक एनर्जी है, उसकी एनर्जी जितनी हम समझ पाएंगे उतना हम उस प्लैनेट को समझ पाएंगे। तो वीनस की भी आज हम एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। आपका वीनस कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन सा हाउस में बैठा है, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। पहले उसकी एनर्जी अगर हम समझेंगे तो ये सारी बातें हम खुद ही देख पाएंगे कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। क्योंकि अगर हमने उसकी एनर्जी डिटेल में समझ ली, जान लिया कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसका ये सिग्निफिकेशन क्यों है, वो इस प्लेनेट के साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, ये सारी चीज़ें जब हम समझ लेंगे गहराई में तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। बहुत सारे परीक्षण खुद ही कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत सारी बातें हो सकता है मैं बीच में ऐसी बताऊं जो इनका इस टॉपिक से या वीनस से कोई संबंध ना हो, या हो भी पर वो इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको सुनना होगा, आपको समझना होगा, स्किप मत करना, ठीक है। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ आएगा, नहीं तो वो आपकी मेन बात रह जाएगी, क्योंकि वो समझना उन बातों को जरूरी होता है। छोटी बात होती है लेकिन वो समझ आ जाए तो हम आगे तक के लिए बड़ी बात को समझ के रख पाते हैं, वो मेमोरी बनी रहता है हमारे, ठीक है। तो इसलिए हमें वो समझना होगा। सबसे पहले तो वीनस 2 राशियों को रूल करता है, टॉरस और लिब्रा। टॉरस में आपका पैसा आता है, आप कैसे बोलते हैं वो आता है, आपकी खाने की हैबिट्स क्या होती हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या होती है। फैमिली बैकग्राउंड से मेरा मतलब है सिंपल भाषा में जैसे हम बताते हैं कि हैसियत क्या होती है, आपके परिवार कहीं खड़ा होता है, आप परिवार के साथ कहीं खड़े होते हैं तो आपका कैसे लगते हो आप, ठीक है। ये सब वीनस है। लिब्रा में आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, ठीक है, आपका स्पाउस भी मैं यहाँ चीज़ें क्लियर कर दूँ आपको, क्योंकि मैंने ये पहले भी क्लियर कर रखी है। अपनी एक वीडियो है मेरी, हस्बैंड को कैसे देखें एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे करके वीडियो बड़ी पड़ी होगी मेरे चैनल पे, उसको देखना। मैं यहाँ उसमें है ही सिंपल यही कि जब भी हम मेल के लिए या फीमेल के लिए स्पाउस को देखेंगे तो हम वीनस को ही देखेंगे, ठीक है। मेल में सबको पता है कि वीनस देखते हैं, फीमेल में भी, लेकिन अगर हम हस्बैंड को देखेंगे तो हम वीनस को ही लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए जब भी हम, क्योंकि हम वीनस की बात करने जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि स्पाउस किसको देखना है किसको नहीं देखना, तो कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो ये मैंने पहले बता दिया इसलिए, ठीक है। तो लिब्रा एक तो ये स्पाउस होता है, पार्टनर होता है। आपको दुनिया कैसे देखती है, किन नज़रों से देखती है, आपकी क्या इमेज समाज में जाती है, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें वीनस रूल करता है। अब ये तो हो गई बेसिक बातें कि उस राशि की एनर्जी है, उस राशि की एनर्जी है, ये कंबाइंड जब हो जाती हैं ओवरऑल तो वीनस की एनर्जी बनती है, क्योंकि वीनस की ये 2 राशियाँ हैं। अब वीनस की ऐसे कई क्वालिटी है, लेकिन मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपको पता ही होंगी, कहीं ना कहीं सुन ली होगी आपने। यहाँ मैं थोड़ी सी गहराई में बात करूँगा, एक एक क्वालिटी को पकड़ेंगे कितनी हो पाए, ठीक है, और उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब देखो, मैंने जहाँ तक आज तक वीनस को देखा है, जितने भी उसके सिग्निफिकेशंस होते हैं, ये होते हैं वो होती हैं, सबसे जो मेन क्वालिटी वीनस की है, सबसे मेन, जिससे वो सब कुछ कर पा रहा है, वो है अट्रैक्शन और अटेंशन पाना। अट्रैक्शन करवाता है और अटेंशन चाहता है, ठीक है। अट्रैक्ट वो जो करता है ना, आपको लुभाता है जो आपको, उससे सब कुछ कर पा रहा है आपके जीवन में। अब जैसे कि हमें लगता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा एक तो वीनस से कनेक्टेड होता है, मतलब वीनस का सिग्निफिकेशन पैसा होता है, लिक्विड कैश, ठीक है। हमें लगता है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम इतना पैसा कमा लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन तो ये कर क्या रहा है पैसा? पैसा वीनस की क्वालिटी है, पैसा मेन नहीं है, उसके पीछे जो वो एक प्रकार से स्पेल, एक जो जादू रच रखा है वीनस ने, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एक है कि गरीब आदमी की बात करते हैं, चलो कि वो तो जब उसे पैसा कमाएगा उसे लगता है कि मैं ये पालूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा जीवन में, चलो उसके लिए मुझे समझ आता है, सबको समझ आता है कि तुझे भी कुछ मिला ही नहीं है तो तुझे मिलेगा तो तू पालेगा। एक अमीर आदमी का क्या होता है, वो भी इन पे हजारों करोड़ों रुपए हैं, तब भी आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप वीनस के स्पेल के पीछे भाग रहे हैं, जो कि अट्रैक्शन है, जो कि लुभाना है। और वीनस आपको शक्ति तो देगा ही। अब ये तो हमें पता ही होगा कि वीनस जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको भी दर्शाता है। फेमिनाइन एनर्जी का जो लॉर्ड है एक प्रकार से वो माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की कोई भी पूजा करता है तो उसको शक्ति मिलती ही है, एक बेसिक फॉर्म में मिलेगी ही मिलेगी, जितनी ज़्यादा करेगा उतनी मिलेगी, ठीक है। तो वीनस आपको पैसे से शक्ति देता है, ठीक है। लेकिन एक अमीर आदमी भी पैसों के पीछे उतना ही पागल होता है जितना एक गरीब आदमी होता है, क्योंकि आप पैसों के पीछे पागल नहीं है, आप उसके स्पेल के पीछे पागल है, जो कि अट्रैक्शन है। ऐसे ही वीनस की जितनी क्वालिटी आपको मिलेंगी, जितने सिग्निफिकेशन मिलेंगे, उनमें ये क्वालिटी अप्लाई हो रही होगी कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, लुभा रहा होगा। फीमेल, अब समझिए, सारी फीमेल जो जाती है उनका जो सबसे मेन जो उनकी क्वालिटी है वो भी अट्रैक्शन है। वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए सब कुछ पाती हैं, ठीक है। मेल की नहीं है, मेल आपको कभी, मेल तो अटैक करता है, मेल आपके ऊपर जाएगा, अटैक करेगा। फीमेल अपना चुपचाप एकदम, लेकिन वो आपको लुभा इतना रही है कि आप उसके पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन बन भी पाता है कि एक आदमी, एक मतलब फीमेल जो है वो आपको लुभा रही है, एक जो ये मेल है और ये आपको पीछे अटैक कर रहा है, आपके पीछे जा रहा है, और एक बन गया आपका कॉम्बिनेशन, मेल फीमेल हो गए पूरे, ठीक है। तो फीमेल की क्वालिटी है बहुत मेन। सारी फीमेल जितनी भी होंगी उनको ये चाहिए ही होगा। जैसे आपको ये पता होगा,
बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ मेल के लिए, मेल जितने भी मर्द हैं, या कोई भी हो, कितना गरीब हो कितना अमीर हो, कोई मतलब नहीं इस बात का, जितने भी मेल होंगे उनको जो चाहिए सबसे मेन चीज किसी भी फॉर्म में वो यही मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको पावर चाहिए। मेल वांट्स पावर, ठीक है, उनको पावर ही चाहिए, चाहे वो पैसे से मांग रहे हो, कनेक्शन से मांग रहे हो, फेम से मांग रहे हो, उन्हें पावर चाहिए, सिंपल है। फीमेल को भी पावर चाहिए, फीमेल तो उनकी पावर का ही प्रतीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको मार्स और उससे वीनस से। लेकिन वीनस को देखो पावर पा लिया तो क्या होता है, मेरे बहुत शक्ति है, मेरे सब कुछ है मेरे पास, अब क्या करूं मैं, अगर मैं बंद कमरे में बैठ जाऊंगा तो किसी को नहीं पता, तो अब लोगों को चाहूंगा कि मैं लोगों को लुभाऊंगा, मैं चाहूंगा कि लोग मुझे जाने, देखें, समझें कि मैं कुछ हूँ, ये होता है वीनस। तो वीनस की मैंने आपको बता दिया बहुत ही ज्यादा मेन क्वालिटी है लुभाना और अटेंशन पाना, अटेंशन की वो मतलब कि मुझे अटेंशन चाहिए। सब कुछ जब होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है। जितने आपने देखे होंगे वो होते हैं बिलियनियर वगैरह, खूब पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, अब समाज में आ रहे हैं, अब वीडियो बना रहे हैं, अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, अब टीवी पे जा रहे हैं, अब इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों? अब उन्हें फेम चाहिए, अब वो चाहते हैं कि मैंने कमा तो लिया मेहनत से, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग जाने, देखें और मुझे समझें कि मैं कुछ हूँ। वीनस ऐड कर रहा है उनके चार्ट में इस समय, ठीक है। तो ये हमने समझा एक क्वालिटी वीनस की, क्योंकि बहुत मेन क्वालिटी है उसकी, हर चीज में अप्लाई हो रही है, मैंने आपको बता दिया, हर चीज में उसकी अप्लाई हो रही होगी कहीं ना कहीं से। अब देखो वीनस का आपने हिंदी में नाम सुना होगा जो होता है शुक्र। शुक्राचार्य को आप शायद जानते हो, शुक्राचार्य होते हैं राक्षसों के गुरु, दैत्यों के गुरु, जैसे गुरु होते हैं देवों के गुरु, शुक्राचार्य है राक्षसों के गुरु, ठीक है। अब राक्षस में क्या होता है, इसको थोड़ा गहराई से समझना, ठीक है, ध्यान से। तो ये मैं बताता हूँ अभी, इसके बाद पहले हम उसके बाद करते हैं। शुक्राचार्य ने, ये आपने सुना होगा कि मृत संजीवनी विद्या सीखी है, ये आपको पता होगा शायद। मृत संजीवनी विद्या का क्या मतलब है, मरे हुए को जिंदा कर देना। ये बहुत ही ज्यादा रेयर प्रकार की विद्या है जो किसी को भी दी जाती है, अलाउ करा जाता है, उसको दी जाती है। शुक्राचार्य ने पाली थी। इससे हुआ ये था, बेसिक बता रहा हूँ आपको, पूरी स्टोरी जाननी हो तो 50 वीडियो पड़ी होंगी इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ कि अब जब राक्षस और दानव का युद्ध होगा, देवों के पास होता क्या है, वो वैसे ही अमृत पी रखा होता है उन्होंने, ठीक है, तो वो वैसे नहीं मरते, खत्म नहीं होंगे, ठीक है, जैसे धर्म कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और राक्षसों का क्या होता है कि वो राक्षस मर जाते हैं, ठीक है, उन पर यही होता है कि उन सारे राक्षसों को एक ही चीज चाहिए कि मैं भाई जिंदा बना रहा हूँ, मेरे को लंबी उम्र चाहिए, मेरे को मार ना सके, सारे वरदान सब ये सब उसी प्रकार से मांगते हैं। लेकिन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सीख ली, इसका मतलब अब जो वो उनके जो दानव मर रहे हैं वो उनको वापस जिंदा कर सकते हैं, और वापस अगर वो जिंदा कर सकते हैं तो देवों में और दैत्यों में फर्क क्या रह गया, तो देव और दानव में बैलेंस कैसे बनेगा फिर, ठीक है। बैलेंस था ये कि हम हैं ही धर्म के साथ, तो हम हैं ही अमर, हम हैं ही अधर्म के साथ, इसलिए हम अमर नहीं हैं, हमारा कभी ना कभी अब कितना आतंक धरें लेकिन हमारा अंत जरूर होगा। लेकिन वो चीज पलट गई। जैसे आपको मैं हल्का सा बता रहा हूँ बेसिक सा, कि जैसे कि एनकाउंटर होने वाला है, एक आतंकवादी है और एक पुलिस वाला है, फौजी है जो भी, ठीक है। फौजी जो होगा, अब मान लीजिए ये सिटी में हो रहा है बीच में, तो जो फौजी होगा वो देख के गोली चलाएगा कि किसी बच्चे को न लग जाए, किसी लोग को न लग जाएगा, आसपास कोई भीड़ भड़का हो। लेकिन इसको क्या, सबको मारो, चाहे पुलिस हो, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, आदमी हो, सबको मारो, कुत्ता बिल्ली आ गए वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एक राक्षस शक्ति को सोचना नहीं होता कि मुझे कहाँ अटैक करना है, सबको मारो। अच्छी शक्ति को हमेशा सोच के चलना पड़ेगा क्योंकि वो धर्म पर चल रही है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है राक्षस और देव में। ये आप और समझना, जो मैं बता रहा था शुरू में यहाँ पे पहले, वो ये है कि मृत संजीवनी विद्या ये कौन दे सकता है आपके हिसाब से, आपको पता होगा वैसे दी किसी ने, पर कौन दे भी कौन सकता है, ये आपको मृत्युंजय ही दे सकते हैं। मृत्युंजय कौन है, किसका नाम होता है मृत्युंजय, भगवान शिव का, भगवान शिव का नाम है मृत्युंजय। जैसे महामृत्युंजय मंत्र भी होता है, ठीक है। मृत्युंजय जिसने मृत्यु पे भी विजय पा रखी हो। मृत्यु पे विजय कौन पाएगा, मृत्यु क्या होता है, काल, हर चीज का एक काल निर्धारित है, इसकी वजह से शांत होता है, उसकी मृत्यु होती है। जो महाकाल होगा वही मृत्युंजय होगा, समझ आ रहा है आपको, जो काल के परे है, जो काल का भी काल है, जो काल को खत्म कर दे वो ही मृत्युंजय होगा, क्योंकि मृत्यु समय से मारती है आपको। अब देखो एक और चीज समझना होगा आपको कि शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु हैं, उनको ऐसी चीजें को दी जा रही हैं, ये तो अच्छे लोगों को मिलनी चाहिए। ये होती है बहुत ही स्मॉल थिंकिंग, मैं कहूँगा, मतलब एक क्लोज थिंकिंग। जब भी महादेव की बात होगी, जब भी मृत्युंजय की बात होगी, भगवान शिव की बात होगी, वो कभी भी ये राक्षस और ये अच्छे बुरे में ऐसे भेद नहीं करते हैं। शुक्राचार्य ने कहीं का उल्टा लटक के क्या करके बहुत ज़्यादा मेहनत से तब से इस विद्या को पाया था, फ्री में नहीं मिली थी किसी को। अगर आप मेहनत कर सकते हैं अपने काम में, ठीक है, तब कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आपका काम हो, जरूरी तब और मेडिटेशन ही, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही।
और ओवरऑल तो ये आपको ये और समझना होगा कि शुक्राचार्य की जो इंटेंशन है वो सही है। वो भले ही वो बुराई की तरफ है, लेकिन वो अपनी आर्मी के लिए, अपने जो दैत्य हैं, उनके प्रति उनकी इंटेंशन सही है कि मैं अपने जो मेरे आर्मी वाले मर रहे हैं, मैं उनको वापस जिंदा कर दूँ। अपनी आर्मी को तो स्ट्रॉन्ग करना किसी भी सैनिक का काम होगा ना, किसी भी गुरु का काम होगा ना, वो कर रहे हैं, वो उन्होंने किया, तो उनकी इंटेंशन भी प्योर थी, ठीक है। अब इंटेंशन पे एक और बात मुझे बतानी है आपको, इसमें वीनस की एक और क्वालिटी आती है, अब हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर यहीं से हम उसको लिंक कर रहे हैं। वीनस की एक और क्वालिटी होती है कि वीनस जो होता है ना, एक्सट्रीमली टेक्निकल इन रिचुअल्स होता है। इसका मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी पूजा पाठ को करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है कि ये ऐसे रखा जाएगा, ये वाली उसको वो हल्दी चाहिए, उसे मतलब बहुत स्पेसिफिक है वो जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं पूजा में, रिचुअल में, किसी भी प्रकार की पूजा में, ठीक है। इसके कारण क्यों है, ऐसा क्यों होता है? अब ये इसका कारण थोड़ा गहराई में समझेंगे। जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। अब आपको समझना होगा कि राक्षस जो होते हैं ना, उनकी जो इंटेंशन होती है ना, वो प्योर नहीं होती। राक्षसों की इंटेंशन प्योर नहीं होती, वो तो होती है अधर्मी है, तो उनको तो पता होता है कि मैं अधर्मी हूँ और मैं खुश हूँ, मुझे यहीं रहना है, मैं अधर्मी हूँ और मुझे रहने दो यहाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी अच्छाई बुराई से, मतलब अच्छाई से मैं अपनी बुराई में स्थित हूँ पूरी तरह, ठीक है। सब ऐसे व्यक्ति को, मतलब जो इतना राक्षसी आदमी है, इसको कुछ भी कैसे मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको भगवान से कुछ मांगना होता है तो जैसे हम भी सीखते हैं कि, है ना, अच्छी इंटेंशन रखो, धर्म का काम करो, दान करो, ये करो, सारे एक अच्छी एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनाते हैं हम जब भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन राक्षसों में ऐसा नहीं होता है, वो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा दूर हैं कि हम किसी के साथ अच्छा कर दें, हमें कोई मिलेगा हम उसमें फालतू में चलते फिरते मारेंगे। उनका ये दिमाग होता है। कोई भी राक्षस होगा आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा हमेशा टेक्निकल पूजा करता हुआ। लेकिन राक्षसों का जो एक तरीका है, जो मैं एक नेचुरल तरीका बता रहा हूँ, वो प्योर इंटेंशन वाला नहीं है कि मैं इंटेंशन बहुत प्योर करके अपने भगवान के पास जा रहा हूँ और मैं बहुत सरेंडर स्टेट में हूँ। ये राक्षस आपने देखा होगा, मैंने एक वो क्लिप है, वो कार्टून वाली जो रामायण है उसमें आप देखेंगे, वो रावण है, वो जब अंतिम युद्ध में जा रहा है अपने भगवान राम से लड़ने के लिए, तो उसमें उस शिवलिंग की पूजा कर रहा है, ठीक है। उसमें वो जो शिवलिंग पे फूल वगैरह या पता नहीं क्या चढ़ा, तो ऐसे चढ़ा रहा है, ये ऐसे ऐसे से बार मार के, कि मतलब उनको ये कि मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ। राक्षस वहाँ रह रहे हैं और फिर वो तो रावण है फिर, ठीक है। तो उनको मतलब कुछ वो अलग ही उसमें रहते हैं कि जो इंटेंशन नहीं हो पाएगी उनकी। एक इंटेंशन है कि हम बिल्कुल ऐसे झुक के जा रहे हैं भगवान के पास, हम सरेंडर स्टेट में है, ये है वो है, हमारी इंटेंशन प्योर है, हम किसी का गलत नहीं करते, पूजा करने के बाद हमारी चेतना और एनर्जी भर जाती है, उनका अलग रहता है। अब ऐसे व्यक्ति को, अब ये ऐसा तो है नहीं कि राक्षस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अगर उन्हें शक्ति नहीं मिलेगी, तो शक्ति कैसे मिले? तो शक्ति मिलेगी तंत्र से, शक्ति मिलेगी बिल्कुल टेक्निकल उनमें। लेकिन इसमें गलती ना हो जाए, राक्षसों की बहुत मेन क्वालिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे पा लेते हैं लोग। अगर तुम इतने बुरे हो, तुम सब कुछ, लेकिन तुम्हें शक्ति है, तुम पे कमी नहीं है शक्तियों की, वो ऐसे पा लेते हैं कि वो जो उन्होंने सोच लिया, अगर मान लीजिए किसी राक्षस टाइप आदमी ने सोच लिया कि मैं यहाँ पे इस टांग पे खड़ा रहूंगा और पता नहीं क्या, थोड़ा सा हम सोचेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन 3 दिन तक मैं ऐसे खड़ा रहूंगा और मैं कुछ भी मेडिटेशन कुछ भी करूंगा, वो करेगा। ये जो उसमें मतलब ये बहुत ज़्यादा, उसमें ये डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, ये सब बहुत ज़्यादा, और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है राक्षसों में, ठीक है। तभी वो चीज़ पा भी लेते हैं, तो तभी उन्हें वो ईगो भी आता है कि मैंने पाया है, अपनी मेहनत से पाया है, किसी ने मुझे दिया नहीं है, ठीक है। ये उनका साइड बता रहा हूँ आपको राक्षसों का, क्योंकि अब शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं तो राक्षसों की बात होगी थोड़ी बहुत। तो वो इस माइंडसेट में रहते हैं इसलिए कि मैंने अपनी मेहनत से पाया है, मैंने अपना तप किया है, मैंने अपना ध्यान किया है, इसलिए मैं उस चीज़ का हकदार हूँ। रावण का भी यही था कि मेरे को अहंकार है, मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए, मेरे को अहंकार है क्योंकि मैंने अपनी शक्तियाँ अपने तप से पाई हैं, किसी ने मुझे दी नहीं। अब यही आप राक्षस बन गए। अगर आप यहीं पर समझ पाते कि मैंने मेहनत करी, सब कुछ है, लेकिन ये अभी भी मुझे भगवान की दया से ही मिली हैं, अभी वो चाहें तो सेकंड में ले लेंगे, ठीक है। राक्षस ऐसे शक्तियाँ पाते हैं, ये इसका एक पार्ट है, मतलब, ठीक है, जो हमने यहाँ भी समझा है। इसलिए वो जो शुक्र है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होता है रिचुअल्स में। जुपिटर जो होता है वो टेक्निकल नहीं होता। जुपिटर वही है, वो सात्विक पूजा है कि आप अपनी इंटेंशन प्योर रखो, बुरा मत करो, दान करते रहो, जो आपको मिल रहा है उसमें औरों के लिए सोचो, जानवरों के बारे में, हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचो, है ना, पहाड़ पौधे पानी इन सब को बर्बाद मत करो, उनको भी अच्छा करो। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, एक ये सात्विक चीज़ें हैं। और राक्षसों का मैंने आपको बता दिया। अब एक और क्वालिटी जो वीनस की है, शुक्र की है, वो है ग्रेसफुल होना, बहुत ज़्यादा एक तहज़ीब होना। अब जैसे कि मैं एक जानता हूँ, मतलब एक लड़की को, मेरी वो क्लासमेट थी बचपन में स्कूल में, आज के डेट में उसका यूट्यूब चैनल है। उसके बचपन में ही मेरे को पता था कि इसमें वीनस की बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, बहुत इसकी, मतलब वो आँखों में दिख रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी में दिख रहा है, ठीक है। उसने फिर अपना यूट्यूब चैनल खोला, वो चैनल उसने ब्यूटी प्रोडक्ट का खोला, उसका वो ब्यूटी प्रोडक्ट और ये तरह ये मेकअप वेकअप सामान होते हैं, वो इसका ही खोला। मेरे को फुल वो क्लियर हो गया कि ये देखो, मैं बिल्कुल, मतलब जो सोच रहा था, जो मेरे को दिख रहा था, वो एनर्जी रीड हो रही थी, वो सही निकली। उसका पूरा जो कंटेंट है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है जो वीनस की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वीनस में हमेशा एक तहज़ीब होगी, गंवार नहीं होगा बिल्कुल ऐसे, मतलब उसकी भाषा भी ऐसे, वो एकदम मधुर बोलता है, ठीक है, दिखने में सुंदर होता है, खुशबूदार होता है, और उसमें तहज़ीब होती है, एक
ग्रेसफुल होता है वीनस बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे, जब भी औरतों के साथ ज़बरदस्ती होती है उसमें क्या होता है, क्या हुआ है उसमें सबसे बड़ी मतलब किसी भी औरत के लिए सबसे घातक चीज़ उसके जीवन में इसलिए होता है कि वीनस जो होता है, सारी औरतें वीनस का रूप हैं। वीनस जो होता है वो ग्रेसफुल होता है। अगर आपने वीनस को ऐसे ऐसे पाना चाहा है, ठीक है, कोई जबरदस्ती पाना चाहा है, उसका ग्रेस खत्म हो गया, वो पूरा वीनस एकदम मुरझा गया, फूल आपने तोड़ दिया, रौंद दिया एकदम, ठीक है। वो ग्रेसफुल था, वो इतना कोमल था, वो आपको लुभा रहा था, एक हैप्पी इन्वायरमेंट समझते हैं आप, खुशबूदार, आपने उसको रौंद दिया बिल्कुल पकड़ के और एकदम फाड़ दिया धर के, ठीक है। तो सब वो उसके लिए सब बर्बाद हो गया, वो मेंटली फुल फूक चुका है। वैसे भी वीनस सॉफ्ट प्लैनेट है, वो मेंटली ऐसे शनि मंगल की तरह नहीं है कि मतलब कुछ बुरा इवेंट हो भी गया तो हम मैनेज कर लेंगे, उनके तो मैनेज क्या कर लेंगे, वो तो रहते ही उसमें है, ठीक है। अब वीनस एक और चीज़ होती है, जो मेल के जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो वीनस होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि स्पर्म जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें एक रेस लगती है, मतलब एक जो एग तक, जो फीमेल एग है उस तक पहुँचने के लिए बाकायदा वो फाइट करते हैं, उनके अंदर रेस लगती है और कोई एक पहुँचता है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है, ये स्पर्म सेल वाली जो क्वालिटी है, ये वीनस में आएगी। वीनस की ही चीज़ है एक प्रकार से। तो जहाँ भी आपका वीनस होगा वहाँ पे आपको आगे निकलने की होड़ होगी। जैसे कि अगर आपको मतलब वीनस 10th हाउस में, तो आपको करियर में हर किसी से आगे निकलने की होड़ होगी, मतलब मैं निकल जाऊँ पहले, मैं रेस लगा लूँ, हर किसी से मैं आगे चला जाऊँ, ठीक है। और हाँ, ये और है, एक तो है आगे निकलने की, वो स्पर्म के जरिए, और ये सब तो है ही, मैंने बता दिया, पहले की क्वालिटी भी ऐड कर ली है कि मतलब वो सबसे ज़्यादा उसको ही पहचाने आदमी है ना, बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन रहे, अटेंशन रहे, वो हर किसी को प्रभावित कर पाए अपनी अटेंशन और सुंदरता और वाणी और पैसे के ज़रिए, ठीक है, शक्ति के ज़रिए। अगर विनर ऐसे ही थर्ड में होगा तो अपने जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, उनसे मैं आगे निकल पाऊँ, जो मेरा भाई है उससे आगे निकल पाऊँ, ठीक है। ये एक वो दिमाग में रहती है आदमी के एक को, क्योंकि स्पर्म जो सेल है, मतलब आपका जो सबसे जो शुरुआत जो आपकी यहाँ से हुई है ना, बिल्कुल एकदम आप पता भी नहीं था कि कौन सा वाला जीतेगा, ठीक है, तब भी आप में वो रेस थी। तो वीनस जहाँ भी होगा वहाँ वो रेस सी रहेगी एक दिमाग में आपके, ठीक है, हमेशा। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ वीनस की। वीनस ना 10th हाउस जो होता है या फिर कैप्रिकॉर्न होता है, शनि की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न में 10th हाउस में, यहाँ पर वीनस की बिल्कुल भी नहीं चलती। यहाँ वीनस बहुत ही बेकार, घटिया महसूस करता है। महसूस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो वीनस का काम क्या होता है, लोगों को लुभाना, अटेंशन पाना, पैसे से दिखाना कि मैं कुछ हूँ, अपनी शक्ति को दिखाना, अपने बोलने के लहजे से पटा लेना सामने वाले को, है ना, बहुत ही ज़्यादा ग्रेस में रहना, ठीक है। कैप्रिकॉर्न क्या होता है, कैप्रिकॉर्न है युद्ध भूमि, दलदल, युद्ध भूमि समझते हैं आप, जैसे लाशें इकट्ठी पड़ी हो, खून बह रहा हो, और वो माहौल समझ रहे हैं, जैसे आपने वॉर कोई मूवी में सीन देखा होगा वॉर वाला, और कितना एकदम कोई कहीं चिल्ला रहा है, कोई किसी का हाथ कटा पड़ा है, वो एकदम चीख चिल्लाहट, और एक बहुत ही एक डेंजर और खतरनाक माहौल है एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा एक्ट करता है, मंगल का काम ही है, मंगल का, क्योंकि वो स्केर्सिटी में एक्ट कर लेता है। स्केर्सिटी मतलब कम रिसोर्सेज में, वीनस रिसोर्सेज को ही दर्शाता है। टॉरस और क्या होता है, रिसोर्सेज होता है पूरा, ठीक है। मतलब वीनस ये जब कैप्रिकॉर्न में आएगा, यहाँ पे जब ये एनर्जी मिलेंगी, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब एक औरत को मान लीजिए जो कि बहुत वो सुंदर है, ये है, उसमें बहुत खुशबू आ रही है, उसका बोलने का लहजा बहुत अच्छा है, उस पर खूब पैसा भी है उसके जेब में, लेकिन वो है वो कैप्रिकॉर्न में, तो क्या होगा, उसके पास जीरो वैल्यू है। एक तो तुम किसी को वहाँ लुभा नहीं पा रहे हो, किसी को मतलब नहीं है, तुम तो दिख भी नहीं रहे, यहाँ गोली गोली चल रही है, तुम हट जाओ, बल्कि तुम्हें सब कहेगा हट जाओ, ठीक है। अटेंशन तुम्हें देगा नहीं, पैसा युद्ध भूमि में चलता नहीं है, ठीक है। वाणी की वहाँ कोई वैल्यू नहीं, वहाँ गाली दो चाहे कुछ दो या फिर चीखो, वहाँ तुम्हें भी कटना है कुछ देर में, ठीक है। रिसोर्स की भी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे, कि खासकर जो पैसा वैसे की। अब युद्ध भूमि में बंदूक चला रहा हूँ और आप नोट लेके खड़े हैं, तो भाड़ में जाए आपका नोट, मैं गोली मार दूंगा आपको, समझ आ रहा है। तो वीनस की जितनी चीज़ें हैं वो 10th हाउस में बिल्कुल नहीं चल रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बिल्कुल नहीं चल रही है, तो वहाँ पे वीनस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। और दूसरी एक चीज़ आप समझेंगे कि कैप्रिकॉर्न जो है शनि रूल करता है। शनि जो है वो कर्मों का कारक है, वो कर्मों को मैनेज करता है। शनि वीनस से या फिर सुंदरता से या वीनस की किसी भी चीज़ से शनि बिल्कुल भी पटता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, मतलब उससे वो पटेगा नहीं किया हो, क्योंकि आप इस बात को, एक कॉमन सेंस है, बिल्कुल एकदम ₹1 कॉमन सेंस है। अगर शनि ही जो कर्मों का हिसाब किताब करता है, वो ही अगर किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो गया, वो लोभित हो गया कि भाई इसने मुझे लुभा लिया, मतलब जैसे हनी ट्रैप हो गया वो, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता शनि, ठीक है। शनि एकदम दिमाग से गरीब आदमी है एकदम, है ना, जिसको लग्जरी देख के दिक्कत हो जाए, जहाँ लग्जरी होती है शनि वहाँ चल रहा है, मेरे को नहीं आना यार, चलो 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 कहीं ऐसे कोई शेडी एरिया में चलो, थोड़ी जहाँ अंधेरा सा हो, कोई मतलब जहाँ लोग ना हो, लोग जहाँ पे लोग थोड़े गरीब से ही हों, ठीक है, मतलब उसके दिमाग में गरीबी है, उसको अमीरी से दिक्कत है। जैसे कि बाकी लोग, जैसे सूरज होगा तो पड़ जाएगा, सूर्य पड़ता है वीनस से,
ठीक है? शनि बिल्कुल नहीं पढ़ता और शनि और सूर्य भी एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, लड़ाई करते हैं, क्योंकि शनि का काम आप समझिए कि उसको कर्म का हिसाब करना है। मान लीजिए मैं कर्मों का हिसाब कर रहा हूँ कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। एक बहुत ही एकदम बिल्कुल फुल एक सुंदर एक अप्सरा आ गई मेरे सामने बिल्कुल और मुझे फँसा लिया उसने। तो मैं एकदम मतलब बेवकूफ़ हूँ इसका मतलब। उसने पूरे कर्मों का हिसाब ही मैनिपुलेट हो जाएगा ऐसे तो। कर्म का जो इतना बड़ा जो एक जो स्ट्रक्चर है वो ही खराब हो गया, क्योंकि वो लोभित हो गए बाद। तो लोभित बिल्कुल नहीं हो सकते वो, ठीक है? तो इसलिए शनि को बनाएँ ऐसा है, शनि की क्वालिटी ऐसी है कि वो वीनस से बिल्कुल नहीं पटेगा शनि। आप कभी भी शनि को मतलब पटा नहीं पाएँगे वीनस से, वीनस किसी भी चीज़ से। और वीनस इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है यहाँ पे कि मेरे जितने अस्त्र हैं, लग्ज़री दे दो, बिल्कुल इसमें चमक-धमक कर दो, ये सब बिल्कुल चल ही नहीं रहा यहाँ पे। मैं एकदम चमक-धमक एकदम हर कोई मतलब मान लीजिए बहुत सुंदर महल है, सब कुछ है, ठीक है? वहाँ आदमी चलता हुआ रपट के गिर जाए, लेकिन शनि को क्या होगा? बैठा सब में है। दिक्कत तो उसे हो रही है देखो, वो बैठा एकदम लग्ज़री सोफ़े में है, लेकिन वो अंदर से एकदम फुल क्लियर है। मैं किस लिए हूँ? मेरा क्या काम है? उसके लिए मैं आया हूँ और वो काम करके मैं चला जाऊँगा अपना, ठीक है? मैं किसी भी चीज़ से पट नहीं रहा कि ओह! आपने बहुत अच्छा मेरे सामने कुछ रख दिया या आपका बहुत सुंदर ही मैंने देख लिया महल सा या आप बहुत सुंदर दिख रही हैं मुझे। कोई ₹1 का मतलब नहीं शनि को उससे। उसे कर्मों का हिसाब करना, कर्मों के हिसाब में शनि बिल्कुल भी गलती नहीं करता। तो जो गलतियाँ आपने राहु की और वीनस की दशा में करी हैं, लोभित होके कि मैं फिसल गया, मेरे पे बहुत ज़्यादा गिर गया बिल्कुल जाके, मेरे पे कंट्रोल ही नहीं हुआ। सारा कंट्रोल आपको शनि सब सिखा देगा अपने सामने। शनि बिल्कुल इसमें रहम नहीं करता, क्योंकि शनि खुद ही वहाँ है बिल्कुल जी रहा है कि मेरे को बिल्कुल भी मैं बिल्कुल मतलब हिलूँगा नहीं बिल्कुल भी, फिसलूँगा नहीं बिल्कुल भी। शनि को आप ऐसे ही सब कर ही नहीं सकते कि मैं ट्रैप हो गया, कि मैं क्या कहते हैं हनी ट्रैप हो गया, बिल्कुल नहीं। तो कैप्रिकॉर्न में 10th हाउस में जब भी आप वीनस को देखेंगे तो वो वीक होगा, उसकी पोज़ीशन ओवरऑल वहाँ वीक ही है, उसकी चीज़ें वहाँ काम कर ही नहीं रही हैं, ठीक है? अब उसको सपोर्ट कर दे, राहु कर दे, सन कर दे, थोड़ा बहुत उसको स्ट्रेंथ वापस मिल जाएगी। और जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न की और वीनस की वो मैंने आपको समझाई है, और सैटर्न और वीनस की एनर्जी थोड़ी बहुत समझाई है। बाकी औरों के आगे, सन के आगे, राहु के आगे, मरकरी के आगे भी, मून के आगे, ये सब फिसल जाते हैं, ठीक है? केतु के आगे भी नहीं काम करेगी वीनस की बिल्कुल भी शक्तियाँ, ठीक है? केतु तो और ही ऊपर है एकदम बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं, उसकी करेंगे कभी और बात करेंगे, ठीक है? अब आपको इस वीडियो में जो भी समझ आया हो तो उसका फीडबैक जो है आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के दें, और आपको और क्या जानना है वीनस के बारे में या और किसी भी प्लैनेट के बारे में, उसके बारे में भी आप मुझे लिख के दें। और जैसे मैंने कि इस वीडियो में ये इस प्रकार की कोई बात नहीं करी है कि इस घर में आपका ये बैठा हो तो उस घर में ये बैठा हो, ये सब तो बहुत एकदम बेकार बातें हैं कि आप अपना देख रहे हैं। मैंने आपको वीनस समझाया है, मैंने आपको उस प्लैनेट की, उस ग्रह की एनर्जी समझाई है, ठीक है? तो हम अगर एनर्जी समझ लेंगे तो आज हमें जैसे वीनस के बारे में समझ आया होगा, जो भी समझ आया होगा, हो सकता है सारी चीज़ें पता हों, लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो नहीं पता हो, ठीक है? वो डेप्थ में समझ आना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी बताऊँगा, जिससे वो उसका जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो याद बना रहे, ताकि वो आप यूज़ कर पाएँ, अपने आप एडिट कर लोगे जो भी करना होगा, ठीक है? तो आपको इस वीडियो में जो भी समझ आया हो मुझे आप नीचे लिख के बताएँ, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।